हाय, आप सभी स्टूडेंट को 26 मई को आईआईटी एडवांस के परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेडब्ल्यू एडवांस एग्जाम which is to be held on 26th of May, that is this Sunday. So as a teacher as well as a friend, I would like to suggest you something which I think is very important at this stage of time. When I say at this stage of time, मतलब अब परीक्षा के सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं, तो इन 2-3 दिनों में अमूमन क्या होता है और कैसे हम अपने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड 1-2 बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। आपको किसी तरह के कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। फिर से समझिए मेरी बात। कॉशियस रहना एक अलग चीज है। यू शुड बी कॉशियस, इट विल इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी, बट यू शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड बिकॉज स्ट्रेस किल्स प्रोडक्टिविटी। मेरे कहने का मतलब, स्ट्रेस का मतलब यहाँ पर ऐसा है, सारे बच्चे, हम लोग भी कभी इस एज में थे, अभी अननेसेसरी ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे कि मुझे ये आईआईटी मिलेगा, ये आईआईटी नहीं मिलेगा, ये रैंक आएगी, ये रैंक नहीं आएगी, फलाने ब्रांच में एडमिशन मिलेगा तो क्या, नहीं मिलेगा तो क्या। इस तरह के बहुत सारे रोलर कोस्टर से आप गुजर रहे होंगे, और बिलीव मी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके मेंटल स्ट्रेस में कंट्रीब्यूट कर रही है, जिसका कि सच पूछिए तो कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बात आप अपनी गांठ बांध लीजिए कि यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड योरसेल्फ, and now you need not to prove yourself even to your teacher or to your parents. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईआईटी जेई के 2 साल का प्रिपरेशन अपने आप में बहुत ही ज्यादा टीडियस टास्क है, क्योंकि एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का इतना वास्ट सिलेबस, उसमें भी डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक पढ़ना, उसमें भी क्लासेस के डीपीटी और रेगुलर एमटी का प्रेशर, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म करने का प्रेशर, साथ ही साथ हम जैसे टीचरों का आपके ऊपर कभी चिल्लाना या कभी प्रेशर बनाना। ये सारे जर्नी से जब आप निकलकर 2 साल के बाद आज जेडब्ल्यू एडवांस लिख पा रहे हैं, तो बिलीव मी, यू ऑलरेडी हैव अचीव्ड सो मच दैट वी एज अ टीचर आर वेरी मच प्राउड ऑफ यू, एंड बिलीव मी, योर पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी मच प्राउड ऑफ यू. So you need not to prove anyone. Whenever I say I am proud of you means I am proud of you irrespective of any eventuality. आपको कौन सा आईआईटी मिल रहा है, कौन सा रैंक मिल रहा है, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है, कौन सा ब्रांच मिल रहा है, सब इमेटेरियल है मेरे लिए। वी आर रियली वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि इस जर्नी से, जेईई एडवांस तक 2 साल की जर्नी से निकलकर कंसिस्टेंटली 2 साल तक, जैसा मैंने कहा, हर तरह के प्रेशर को झेलते हुए जेडब्ल्यू एडवांस एग्जाम अपीयर करना अपने आप में एक अचीवमेंट है, एंड आई मस्ट से इवन यू शुड प्राउड ऑफ योरसेल्फ। इसीलिए थंब रूल 1, नाउ यू नीड नॉट टू प्रूव योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीवन, योर पेरेंट्स आल्सो प्राउड ऑफ यू, वी एज अ टीचर आर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू। सो कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स कि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये मुझे प्रूव करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 2 साल का जेईई प्रिपरेशन अपने आप में एक ऐसा जर्नी है जो आईआईटी या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के सीट या रैंक से कहीं ज़्यादा एक वे ऑफ लिविंग सिखा देता है। सो जिसको मैं अपनी भाषा में एक्चुअल आर्ट ऑफ लिविंग कहता हूँ। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग 2 साल के रिगरस ट्रेनिंग से जो आप सीख चुके हैं, इट विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट यू थ्रू आउट योर लाइफ। सो यू ऑलरेडी हैव अचीव्ड much more than probably you might not even think of. दूसरी बात, टेस्ट टेकिंग टेक्निक के बारे में मैं आपसे 2 मिनट एक और बात कहना चाहूंगा। हो सकता है ये सारी बातें मैंने क्लास में बहुत बार दोहराई भी होगी, आपको एक बार फिर कहता हूं। ये जेडब्ल्यू एडवांस के प्रिपरेशन के दरमियान 2 साल में हम लोगों को, सबको, आपको भी सबको, एक बहुत सारा एजम्पशन हो जाता है। जैसे ये सब्जेक्ट मैं बहुत पसंद करता हूँ, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये पर्टिकुलर चैप्टर पे मेरा कमांड है, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग। तो इस तरह से सब्जेक्ट को लेकर, कभी कभी विद इन सब्जेक्ट चैप्टर को लेकर
एक बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। एकेडमिकली देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम एग्जाम टेक्निक के रिस्पेक्ट में इस बारे में अगर बात करें तो ये इमोशनल अप्रोच एग्जामिनेशन के उस 3 घंटे के दरमियान हमें खुद को दूर रखना है। वी शुड टैकल दिस जेईई एडवांस एग्जाम स्पेसिफिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जेईई एडवांस एग्जाम इन मोर प्रोफेशनल वे, एंड वी शुड refrain ourselves from these kind of any emotional attachment with a particular subject or a chapter within particular subject or a particular type of question. ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जेई में एडवांस में आपके पसंद के किसी चैप्टर का एक क्वेश्चन आ गया, आपके दिमाग में है कि ये चैप्टर तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैंने हर बार परफॉर्म किया है, तो मैं तो ये कर ही लूंगा। और जब आप उसको अटेम्प्ट करने जाते हैं तो चांसेस इस बात के हैं कि वो आपसे नहीं हो, और उस वक्त जब वो आपसे नहीं हो रहा है तो आपके अंदर वो नेगेटिविटी और गिल्ट आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके आगे के सारे क्वेश्चन में आपका ये गिल्ट और ये नेगेटिविटी नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। सो टेक एग्जाम इन प्रोफेशनल वे। व्हेन आई से प्रोफेशनल वे मीन्स, मैं फिर एक बार इस बात को कहता हूँ, गांठ बांध लीजिए, 7 to 8 क्वेश्चन पर चैप्टर, पर सब्जेक्ट पर पेपर is more than sufficient to fetch a good rank in JEE Advance. Good rank से यहाँ मेरा मतलब है 1500 के आसपास, अराउंड 1500 का JEE एडवांस में रैंक अगर आप हर सब्जेक्ट, किसी पेपर में हर सब्जेक्ट में 7 से 8 क्वेश्चन सही से कर लेते हैं, more than sufficient. It had been observed of late in previous 4, 5, 6 years, 7 to 8 question in JEE Advance. Again I am repeating, per subject, per paper is more than sufficient to fetch a good rank, अराउंड 1500 इन JEE एडवांस। सो अमूमन 24-25 क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन के नंबर हर सब्जेक्ट में, मतलब हर साल सब्जेक्ट में अलग अलग हो सकते हैं। फिर भी अगर मैं लूँ कि अगर 24-25 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में आ रहे हैं, 18 क्वेश्चन भी कभी कभी 18 से 25 के बीच में, तो भी आप देखें कि हमें 7-8 क्वेश्चन ही करने हैं, मतलब 15-16 क्वेश्चन हमें एनीवे छोड़ने हैं। छोड़ने हैं का मतलब ये नहीं कि अब हम अपना टाइम किल कर रहे हैं क्वेश्चन सिलेक्ट करने में, नहीं, हमें क्वेश्चन पढ़ना है 1 by 1, एंड विद इन नो टाइम हमें डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन को मुझे अभी अटेम्प्ट करना है या नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इसके आंसर तक अगर पहुंच पा रहा हूं, ऐसा गट फीलिंग हमारा है, तभी अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज वी विल लीव, नो इशू, वी विल लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, साथ साथ ये भी जरूर हो सकता है कि लगातार 3 क्वेश्चन अगर ऐसे आप छोड़कर मूव ऑन कर गए आगे, तो आपके दिमाग में ये गिल्ट आ सकता है कि अरे मुझसे तो हो नहीं रहे हैं, सारे क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं। कोई बात नहीं, बिलीव मी, कोई बात नहीं, हमें 7-8 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो एक तमीज का रैंक मिल जाएगा। उससे ज्यादा कर पाते हैं तो ये हमारा बोनस है। सो कीप दिस इन माइंड, टेक एग्जाम इन प्रोफेशनल वे, डोंट बी इमोशनली अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एनी पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ अ सब्जेक्ट और एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में मुझे करना ही है, मुझसे क्यों नहीं होगा, मेरी इसमें मास्टरी है और मैंने बहुत किया है। इस तरह के सारे प्रिजम्पशन से खुद को दूर कर लीजिए। सो 2 थिंग, डोंट डिस्ट्रेस योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग मैं ये कह रहा हूँ, अगर एज ए स्टूडेंट मैं इसको ये कहूँ, हम लोग भी जब थे ना, पढ़ते थे, तो एग्जामिनेशन के समय में इतना स्ट्रेस डेवलप होता था कि रात को सपने आते थे कि मेरा एग्जाम छूट गया है, एग्जामिनेशन हॉल में पेन वर्क कर नहीं रहा है, अचानक से रिजल्ट आया, मैं तो एग्जाम गया ही नहीं था, एग्जामिनेशन हॉल में मैं लेट पहुंचा। इस तरह के कुछ सिम्टम्स अगर है तो बिलीव मी, यू आर अंडर टू मच स्ट्रेस, रिलीव दैट स्ट्रेस। अगेन आई एम टेलिंग यू मोरल ऑफ द स्टोरी, यू ऑलरेडी हैव अचीव्ड सो मच दैट यू शुड प्राउड ऑफ योरसेल्फ। वी एज अ टीचर आर एक्चुअली प्राउड ऑफ यू, योर पेरेंट्स आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू, irrespective of any eventuality. That's all. Thank you. All the best for 26th May exam. At the same time, all the best for every tomorrow yet to come. Bye. See you soon.